अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और डायनामिक्स और मैनिपुलेटर की थोड़ी सी बात करते हैं। पहले तो ये बात समझ लें कि डायनामिक्स जो है मैनिपुलेटर के अंदर ख़ास तौर पे इस वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें मल्टीपल डायनामिक्स आती हैं और जो है अपने लीनियर सिस्टम लीनियर नहीं रहता है, क्योंकि आपकी पिछली जो आगे की मोटर मूव करेगी तो पिछले मोटर के ऊपर भी फोर्सेस वगैरह आती हैं, तो मतलब इससे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। तो इसको हम ज़रा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि वो इस कोर्स का हिस्सा भी नहीं है, और ऑब्वियसली बात है कि वो तो आपको जब आप एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं तो उसमें आप जाते हैं अंदर डीप। और सेकंड, आपके पास सॉफ्टवेयर बड़े अच्छे आ गए अब तो मल्टीपल डायनामिक्स के सॉफ्टवेयर वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको डायनामिक्स निकालने के लिए। आपको खुद उसको हाथ से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ कि डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स में क्या फ़र्क था। तो काइनेमेटिक्स में ऑब्वियसली बात है कि हाँ, एनी स्टडी जो कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बात कर रही है विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेज एंड टॉर्क्स अप्लाइड, तो वो काइनेमेटिक्स से आप डायनामिक्स में पढ़ चुके हैं सब चीज़ें। तो हमने कोई बात ही नहीं की फोर्स और टॉर्क्स की। अभी तक हमने कोई फोर्सेस की टॉर्क्स की बात नहीं की क्योंकि हम काइनेमेटिक्स से आगे निकले ही नहीं है। जैसे ही आप डायनामिक्स के अंदर आएंगे, नाउ यू नीड टू relate the position, velocity and acceleration of the robot joints with the force torque exerted। अब आपने टॉर्क और फोर्सेस निकालनी, क्योंकि आपने मोटर सेलेक्ट करनी है, ठीक है, आपने सिस्टम को डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आप डायनामिक्स आपको यूज़ करनी पड़ेगी। डायनामिक्स के जो आपके प्रिंसिपल हैं वो आपके काम आएंगे। अच्छा, डायनामिक्स ऑफ मैनिपुलेटर, व्हाट इज इट? तो रोबोट आर्म डायनामिक्स डील्स विद द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ रोबोटिक आर्म मोशन। तो ऑब्वियसली बात है, डायनामिक्स में आप जानते हैं कि एफ इजिकल टू एम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल इक्वेशन टू यूज़, तो वो भी यहाँ पे इस्तेमाल होती है और कुछ जो है भी इस्तेमाल करेंगे। आपको शायद याद हो, अगर डायनामिक्स आपको याद आ रही है तो आपने शायद उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इस्तेमाल की होगी और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इस्तेमाल किया होगा, तो वो भी बेसिकली यहाँ पे आ सकता है। इट प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द रोबोटिक सिस्टम। डायनामिक्स, जब आप सिस्टम की डायनामिक्स की इक्वेशन निकालेंगे तो आप उसको प्लॉट कर सकते हैं मुख्तलिफ टॉर्क के ऊपर, मुख्तलिफ मासेस के ऊपर, मुख्तलिफ जो है आप मोशन के ऊपर अपनी फोर्सेस निकाल सकते हैं। तो सब तमाम जो स्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। डायनामिक्स इज द बेसिस फॉर मॉडल बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, कंट्रोल सिस्टम में यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात यह है कि अगर डायनामिक्स की इक्वेशन गिवन है तो आप आराम से उसको सिमुलेट कर सकते हैं सिस्टम को, बड़े आराम से, क्योंकि आपके पास तो डायनामिक्स गिवन है सिस्टम की। तो और आप उसको प्लॉट कर सकते हैं तमाम जो उसकी जो टॉर्क्स फोर्सेस वगैरह हैं, कहाँ कितना फोर्सेस अप्लाई हो रही है, कब सिस्टम फेल होगा, तो वो यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। एंड ऑब्वियसली बात है ये कनेक्टेड है दोनों डायनामिक्स की। जब आपके पास इक्वेशंस है तो आप उसको कंप्यूटर में सिमुलेट आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट अप्रोचेज हैं। पहली अप्रोच जो है वो लैग्रांज ऑयलर अप्रोच है जो कि एनर्जी बेस्ड अप्रोच है। द सेकंड इज द न्यूटन ऑयलर अप्रोच जो कि फोर्स और मोमेंटम पर डिपेंड करती है। तो हम जो है लैग्रांज की बात ही करेंगे और हम जो है न्यूटन्स पे नॉर्मली हम नहीं जाएंगे। अच्छा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि न्यूटन्स फॉर्मुलेशन जो होती है वो क्या होती है। ये आप पढ़ के आए हुए हैं पहले से। तो आपके पास ऑब्वियसली दो इक्वेशन है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इजिकल टू एम है। अगर आपकी मूवमेंट जो है वो लीनियर है तो आप ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप जो है आपकी मूवमेंट जो है रोटेशनल एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह उसमें हो रही है, टॉर्क वगैरह है, तो आप टी इजिकल टू आई अल्फा इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे आई जो है वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा बीइंग द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टी बीइंग द टॉर्क। अच्छा, अब अपने जो हमारा मकसद था उस पर आते हैं। जो हम लैग्रांज इक्वेशंस की बात कर रहे थे, जो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, सीखेंगे, तो उसको सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो उसको देख लेते हैं क्या है क्या लैग्रांज। लैग्रांज की जो इक्वेशंस है मेथड है वो एनर्जी मेथड कहलाता है। एनर्जी मेथड आर ऑफन more useful than application of Newton's second law for driving differential equations governing vibration of multi degree of freedom system। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि जब आप न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो आपको जो है अपनी जो रिएक्शन फोर्सेज है वो लगानी पड़ेंगी, और फोर्सेज में आपको ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो चूज़ करना बाज़ मुश्किल हो जाता है। एनर्जी मेथड में फ़ायदा ये होता है कम से कम काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है कि स्क्वायर होती है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन निकालना भी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो एनर्जी मेथड नॉर्मली न्यूटन सेकंड लॉ से आसान रहता है। सिमिलरली अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे और आपके पास मल्टी बॉडीज़ हैं तो आपको कई इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। आप मुख्तलिफ जगह पे वो एफ इजिकल टू एम की इक्वेशन लगा रहे होंगे। एनर्जी मेथड में शायद ऐसा ना करना पड़े आपको, क्योंकि वो तो एक कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है, तमाम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेंगी आपको।
द Lagrangian of a dynamic system is defined as the difference between the kinetic and potential energy at an arbitrary instant. तो लेंग्रांज है क्या, लेंग्रांज की इक्वेशन कहलाती क्या है, उसको ये रख लें, लेंग्रांज जो हम डिफाइन करते हैं विच इज नोन एज एल इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ टी. टी इज द काइनेटिक एनर्जी, यू इज द पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दूं काइनेटिक एनर्जी में से, तो वो जो फंक्शन बनेगा वो एल कहलाएगा, जो कि मेरा लेंग्रांज, एल मीन्स लेंग्रांज. द Lagrangian इज अ फंक्शन ऑफ द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एंड देयर टाइम डेरिवेटिव्स. तो जो लेंग्रांज है, जो एल है, वो इज अ फंक्शन ऑफ, लेट्स सपोज दिस क्यू, जो सारे क्यू लिखे हुए थीटा हैं, क्योंकि हम तो थीटा की बात कर रहे हैं, तो रेगुलर जॉइंट की बात कर लेते हैं. तो ये जो तमाम जो है डिस्प्लेसमेंट्स हैं आपके मुख्तलिफ, और ये आपकी मुख्तलिफ वेलोसिटीज़ हैं. तो जो लेंग्रांज है वो डिपेंडेंट होता है, वो फंक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट्स का, मोटर की और मोटर की मूवमेंट्स का. अच्छा, अब द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिराइव्ड यूजिंग, अब लेंग्रांज की कुछ इक्वेशंस हैं. एक ही इक्वेशन है बेसिकली, इसको दो तरीक़ों से इस्तेमाल किया हुआ है, तो वो गिवन होंगी, आपको याद नहीं करनी, समझ लें इसको है क्या. तो डावा एल बाई डावा एक्स मीन्स एक्स, व्हाट इज एक्स हियर. एक्स जो है आप जब लेंगे, जब आपके पास प्रिज्मेटिक जॉइंट होगा, तो एक्स जो आप x1 x2 जो भी प्रिज्मेटिक जॉइंट होगा, तो आप, तो जितने आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उतनी ही आपके पास इक्वेशंस बनेंगी. पहली बात, अगर वन सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एक ही इक्वेशन बनेगी यहाँ से. तो ये पहले आप लेंग्रांज एल निकालेंगे. एल कहाँ से आएगा, यू नीड टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. फिर आप यहाँ एल को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एक्स. ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है. यहाँ पे क्या हो रहा है, आप उसी एल को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वेलोसिटीज. तो एक्स के ऊपर डॉट लगा हुआ है विच मीन्स दिस इज अ वेलोसिटी. तो ये करेंगे आप, और फिर आप इस होल सिस्टम को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो फर्क क्या है, यहाँ पे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, जो आपकी मूवमेंट है, मतलब प्रिज्मेटिक जॉइंट की बात हो रही है. यहाँ पे आप रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी कर रहे हैं उसी प्रिज्मेटिक जॉइंट के ऊपर, और फिर इस सिस्टम को आप टी से जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पूरे पार्ट को. इससे जो इक्वेशन बन के आएगी, इट मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ जे. व्हाट इज एफ ऑफ जे. एफ ऑफ जे इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम. जो फोर्स अप्लाई हो रही है, एक्सटर्नल जो फोर्स है, वो एफ फोर्स है आपकी. तो वो जितने भी आपके पास जे होंगे, ऑब्वियसली बात है, उतनी आपके पास फोर्सेज आएंगी. मतलब अगर आपके पास दो मोटर्स लगी हुई है, तो आपके पास दो फोर्सेज चाहिए होंगी. आपको मोटर नंबर 1 पे ऊपर कितनी फोर्स है, कितना टॉर्क है, या मोटर नंबर 2 पे कितना फोर्स है, टॉर्क है. हमारा काम इस इक्वेशन से ज़्यादा नहीं होगा, हमारा काम सेकंड इक्वेशन से होगा, क्योंकि हम जो है वो रेगुलर जॉइंट की बात करेंगे. तो यहाँ पे फ़र्क क्या है, थीटा आ गया है, सिर्फ कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ थीटा आ गया. और यहाँ पे फोर्स चेंज हो गई है इनटू टॉर्क. तो अब अगर 4 आपके पास मोटर्स लगी हुई है, तो बेसिकली आपके पास 4 इक्वेशन बनेंगी है. हर थीटा के लिए डिफरेंट इक्वेशन बनेगी, और तो उसके लिए, और यहाँ पे जो टॉर्क है वो हर 4 टॉर्क आएंगे, 4 डिफरेंट इक्वेशन, 4 डिफरेंट टॉर्क्स. तो टॉर्क टाउ 1 का मतलब ये होगा कि फर्स्ट मोटर पे जो टॉर्क है, टाउ 2 का मतलब जो सेकंड मोटर पे टॉर्क है, एंड सो ऑन. तो ये आपके पास जितनी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेंगे, उतना सिस्टम ये कॉम्प्लेक्स होगा, बिकॉज एल निकालना भी समटाइम्स इन मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इज नॉट वेरी इजी. अच्छा, यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई भी जो हम बता चुके हैं सारी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि एफ इज द समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस फॉर लीनियर मोशन. टाउ इज द समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल टॉर्क्स इन रोटेशनल मोशन. थीटा इज द रेगुलर जॉइंट वेयर एक्स इज फॉर एक्स इज फॉर प्रिज्मेटिक जॉइंट. तो ये आप समझ चुके हैं. ये इक्वेशन गिवन होगी, ये आपने याद नहीं करनी, आपने बस इसको यूज़ करते हुए सॉल्व करना है आपने. तो अब हम सवाल करते हैं, सीधे सवाल पे चलते हैं. अच्छा जी, तो यहाँ पे आप हैरानी हो रही होगी आपको कि ये तो आपने रोबोटिक सिस्टम में हम ये पेंडुलम कहाँ से ले आए. तो बेसिकली दिस इज़ अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, सब इससे एग्री करते हैं. दिस सिस्टम कैन बी यूज एज अ रोबोटिक आर्म. आप इसको एज अ रोबोटिक आर्म कंसिडर कर सकते हैं. इसको मैंने डाउनवर्ड दिखाया हुआ है, तो आप इसको रोटेट कर दें, इस सिस्टम को राइट पे ले जाएं, लेफ्ट पे जाएं, जैसे मेटल लेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक ही है. तो ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है. इसकी जो इक्वेशन बन के आएगी वो रोबोटिक आर्म की ही बेसिकली इक्वेशन है. बस फ़र्क यह है कि हम यहाँ पे एक काम ये कर रहे हैं कि हम तमाम जो सिस्टम का मास है उसको बिल्कुल एंड पे कंसिडर कर रहे हैं. मतलब हम इसको एज अ पॉइंट मास कंसिडर कर रहे हैं, हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड मास नहीं ले रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड मास जो है वो अगले एग्जाम्पल में होगा. तो यहाँ पे हम सिर्फ फ़र्क ये है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि तमाम का तमाम जो रोबोटिक आर्म का मास है वो उसके एंड में है. ये भी बड़ी फिजिकल पॉसिबिलिटी इस सूरत में हो सकती है कि अगर आपका जो रोबोटिक आर्म है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो, एल्यूमिनियम से बना हो या बहुत ही लाइट वेट मटेरियल से बना हो, और जो चीज़ वो उठा रहा हो वो बहुत हैवी हो, या एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ द आर्म वो चीज़ हैवी हो ज़्यादा. तो ये बिल्कुल आराम से इस्तेमाल हो सकता है ये. तो ये अगेन सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और दिस कैन बी कंसिडर एज अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोटिक आर्म, जो जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि उसका जो एक पॉइंट मास है वो उसके बिल्कुल एंड इफेक्टर पे लगा हुआ है. अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर दी गई हैं. एक चीज़ ये डिफाइन की टोटल लेंथ जो है वो ये एल हो गई. तो यहाँ ये एल आ गई आपके पास. तो दिस थीटा, ऑब्वियसली दिस इज एल कॉस थीटा.
ये एच है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ये डेटम है। तो डेटम से आपको पता ही है कि डेटम इज द जीरो पोटेंशियल लाइन होती है, उसके ऊपर जाएंगे तो वो पोटेंशियल चेंज होगा, पॉजिटिव होगा, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होगा। तो दिस इज़ योर डेटम, और ये सिस्टम यहाँ से यूँ मूव किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसने ये हाइट मूव की है, तो दिस हाइट मस्ट बी एल माइनस एल कॉस ऑफ थीटा। तो ये जो हाइट चेंज होगी ये आपको पोटेंशियल एनर्जी में काम आएगी, तो वो ये हमने लिख दी है। अच्छा, अब ये चीज़ें जो हैं ये मैं बताता हूँ आपको ये कहाँ से आई हैं। उससे पहले हम जरा पहले क्या करना है, हमने लेग्रांज निकालना है। तो लेग्रांज के लिए वी नीड टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, सब जानते हैं इस बात को, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब वी स्क्वायर, व्हाट इज वी स्क्वायर? वी स्क्वायर इज द वेलोसिटी ऑफ दिस, इन दिस केस इज अ पेंडुलम, मतलब इसका जो बॉब लगा हुआ है ये इसकी वेलोसिटी है। तो अगर मुझे इसकी पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं इसकी, तो इसका एक्स एक्सिस क्या होगा? ऑब्वियसली दिस इज द एक्स एक्सिस विच इज़ एल साइन ऑफ थीटा, और कॉस जो आपका वाई कंपोनेंट है, जो आपका वाई एक्सिस में बन के आ रहा है, जो पैरेलल है, वो मस्ट बी एच है, एच ही है, तो वो एल माइनस एल कॉस साइन ऑफ थीटा। अगर आप अब अगर मैं एक्स डॉट निकालना चाहूँ तो ऑब्वियसली इट विल बी एल कॉस थीटा, थीटा डॉट। ये थीटा डॉट क्यों आ रहा है? बिकॉज जो हम यहाँ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाते हैं तो नीचे टाइम की मीटर से मीटर पर सेकंड होता है, तो नीचे टाइम से कर रहे हैं आप। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट किया टाइम से किया है, और टाइम तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपको ये रूल पता ही होना चाहिए। आई थिंक चेन रूल कहलाता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन एल कोसाइन थीटा, तो आपने पहले डिफ्रेंशिएट किया, साइन को कोसाइन हो गया, और फिर आप जो थीटा था उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थीटा डॉट आ जाएगा, क्योंकि आप थीटा को टी की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सिमिलरली वाई से आप डिफरेंशिएट वाई डॉट निकालेंगे, आप यानी कि वेलोसिटी, तो वो आपके पास वाई डॉट आ जाएगा एल साइन ऑफ थीटा, थीटा डॉट। थीटा डॉट मींस वेलोसिटी ऑफ दिस बॉब, ठीक है। और फिर अगर मुझे v, जो v स्क्वायर है यहाँ पे, वो तो दोनों का कम्बिनेशन है ना, इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो आप जब आपके पास x और y कंपोनेंट होता है तो आप क्या करते हैं, यू स्क्वायर देम, यू एड देम, एंड आप उसका जो है वो अंडर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक्जैक्टली वही किया गया, क्योंकि मुझे v स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो सिंपली दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लें। यहाँ पे जो कॉमन होगा वो बाहर निकालना है, तो वो एल स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर है आपके पास कॉमन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जो अंदर की टर्म है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वी ऑल नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो वो बेसिकली जो वी स्क्वायर बचा है वो आपके पास एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया है वी की जगह। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी इजी, एम जी एच, और एच जो है वो गिवन है आपके पास एल माइनस एल कॉस थीटा, तो सिंपली आप इसमें डाल देंगे। तो बड़ा सिंपल है, आपने टी भी निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल चुके हैं, आप पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल चुके हैं। अब आपने एल निकालना है, तो एल इज नथिंग बट द डिफरेंशियल ऑफ, जिसको अगर मैं उसका सब्ट्रैक्ट कर दूंगा यू को टी में से, तो वो आपके पास एल बन जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला लेग्रांज का है। तो एल निकाल लिया, पहला काम अब क्या, आपको क्या स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालें, पोटेंशियल एनर्जी निकालें, एंड देन यू नीड टू फाइंड द एल, यानी कि लेग्रांज निकालना पड़ेगा आपको। अब आपने ये तमाम टर्म्स निकालनी है, क्योंकि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में तो एक ही इक्वेशन बनेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जे नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी, और ये जे की अभी फिलहाल यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो जे हटा दी है यहाँ से। अच्छा जी, तो अब वन बाय वन जो है हम ये तमाम टर्म्स, ये एक टर्म्स और ये दो टर्म्स हैं ये, और फिर ये प्रोडक्ट टर्म निकालते हैं। पहले डी एल बाई डी थीटा बाई थीटा निकालते हैं। तो ये अगर मैं एल को डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो सिर्फ थीटा की टर्म डिफ्रेंशिएट होगी, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, उसमें थीटा की टर्म नहीं आ रही। तो ये अगर मैं इसको थीटा की इस इक्वेशन को मैं जो है डिफ्रेंशिएट करता हूँ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ऑब्वियसली बात है कि cos थीटा विल कन्वर्ट इनटू sin थीटा, और नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि दिस नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ पॉजिटिव हो गया, एंड देन व्हेन यू कन्वर्ट कोसाइन इनटू साइन तो माइनस साइन आ जाएगा। सिंपल इस इक्वेशन को आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा टू फाइंड डी डावा एल बाई डावा थीटा। तो ये आ गया माइनस एम जी है साइन थीटा। फॉर द सेकेंड पार्ट आपने जो इसी एल को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो थीटा डॉट सिर्फ इस पार्ट में आ रहा है, तो ये तो ख़त्म हो गया, नहीं आएगा। और इसको आप डिफ्रेंशिएट करना इज़ वेरी इजी। तो आप जो है पहले तो एल स्क्वायर को बाहर निकालना है, तो हाफ एम एल स्क्वायर तो रहेगा। फिर आप थीटा डॉट जो स्क्वायर है उसमें आप आराम से जो अपना पावर रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आप पावर रूल अप्लाई करते हैं उसमें, तो यू विल गेट समथिंग लाइक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट, तो आई विल गेट एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। तो ये पार्ट भी आ गया जो कि पहला था। सेकंड में ये पार्ट भी निकाल लिया, लेकिन ये पूरा पार्ट निकालने के लिए जो हमने सेकंड में ये पार्ट निकाला था उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो वो यहाँ पे किया हुआ है कि अब ये जो टर्म थी इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम की टर्म तो यहाँ आ नहीं रही है, इसीलिए आप जो थीटा जो टाइम डिपेंडेंट टर्म है उसके ऊपर आपके पास एक और डॉट लगा देंगे, मतलब उसका डेरिवेटिव जो है वो आगे चला गया, तो वो अब एक्सेलरेशन बन गई है। तो दिस इज जो ये पार्ट है आपके पास, दिस विल बिकम एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट। अब आपका काम खत्म हो गया है, तमाम जो टर्म्स हैं आपने उठा के इस इक्वेशन में डालनी है। तो आपके पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो कहलाएगी डायनामिक इक्वेशन ऑफ दिस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, और वो एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू टाउ। अब इसको आप जिस तरह भी प्लॉट करना चाहें, आप इसमें जो है एम जी डालें, आपने सिस्टम को डिज़ाइन करें, लेंस निकालें, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका टॉर्क कितना आपको अप्लाई करना है उस सिस्टम को मूव करने के लिए। अच्छा जी, तो अब अगला जो है हमारा सवाल, उसमें जो है हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। ठीक है, उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास से मुराद ये है कि आप कांस्टेंट मास नहीं है, और सिस्टम जो है उसका पॉइंट मास नहीं है, वो मास जो है वो आर्बिट्रेरी मास है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें तमाम जो काम आएगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आएगा। तो यहाँ पे सिस्टम में जी पॉइंट जो वहाँ गिवन यहाँ ये रहा, और जो पिवट पॉइंट है जहाँ जिसके अराउंड रोटेट कर रहा है वो पॉइंट है आपके पास। अच्छा, अब पहले तो हमने ये किया है कि हमने डेटम को ये डिफाइन किया इस दफ़ा, दिस इज योर डेटम, और ये जो हाइट है आपके पास ये दिस इज डी, तो ये दिस विल बी माइनस डी कोसाइन ऑफ थीटा। माइनस का मकसद सिर्फ ये है कि क्योंकि दिस इज़ योर डेटम, तो जो अभी जी है वो डेटम से नीचे है, तो अगर मुझे जी को डेटम पे लेके जाना है, अगर मुझे जी को डेटम पे लेके जाना है तो मुझे वाई के अगेंस्ट मूव करना है। वाई डाउनवर्ड पॉजिटिव है, और जी को डेटम पे यानी कि जीरो पोटेंशियल पे ले जाने के लिए आई नीड टू मूव दिस सिस्टम अपोजिट टू वाई। तो इसलिए माइनस साइन आया हुआ है कि मैं वाई के अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ, उसके अपोजिट मूव कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे। पहले हम जो है काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर हम एल निकालेंगे और उसको मजीद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम टॉक टी की बात, यहाँ पे हम जो थीटा की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो टॉक टी सॉरी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी, हाफ जे नॉट थीटा डॉट स्क्वायर। लास्ट में हमने एम और वी की बात करी थी, यहाँ पे हम जे नॉट और थीटा डॉट की बात कर रहे हैं। आप दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। नॉर्मली जो रोटेशनल सिस्टम है उसमें हम जे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस्तेमाल करते हैं, बट यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट जे, मतलब ये जे नेट की जो वैल्यू है ये कुछ ना कुछ एम की टर्म्स में आ रही होती है हमेशा ना, लेंस या एम वगैरह के टर्म्स में, तो वो एम में भी लिख सकते हैं हम। तो हाफ जे नॉट थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। नाउ है जे नॉट जो है ये मास की जगह आ गया, थीटा जो है वो एक्स की जगह आ गया। जे नोट इस मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये नोट का मतलब ये है कि जो जे नोट की वैल्यू है वो इस ओ पॉइंट पे निकाली गई है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं और वो चेंज होती है, मतलब ओ पे जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी इस सिस्टम के लिए वो अलग होगी, जी पे जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिस्टम की वैल्यू होगी वो अलग होगी, जो बी पे होगी वो अलग होगी। तो यहाँ पे मैं जे नोट जहाँ पे पिवट पॉइंट है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपको जे नोट पता होना चाहिए। अगर जे नोट आपको नहीं पता, आपको जे जी गिवन है, तो आप जे जी से जे नोट भी आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, लेकिन उस तरफ हम नहीं जा रहे क्योंकि अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपके पास स्टॉक काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी विच इज एम जी एच, एंड एच जो है वो आपको पता है कि माइनस डी कॉस ऑफ थीटा है। तो टी भी आ गया, यू भी आ गया। नाउ जो लैग्रांज है उसको आप आराम से टी माइनस यू निकाल लेंगे, दोनों को डाल देंगे और उसको में आप जो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ अब हमने तमाम टर्म्स दोबारा जिस तरह लास्ट टाइम निकाली थी बिल्कुल उसी तरह हमने यहाँ पे तमाम टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट दिस होल थिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यू विल गेट माइनस एम जी डी साइन ऑफ थीटा, सिर्फ ये टर्म जो है डिफरेंशिएट होगी। सेकेंड यू नीड टू फाइंड इस पूरी टर्म को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट, तो उसमें जो आपके पास टर्म बन के आएगी वो जे नोट थीटा डॉट आ जाएगी। और फिर आप जब इस टर्म को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे जो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो जे नोट थीटा डबल डॉट बन जाएगा। एंड देन यू नीड टू पुट ऑल दिस टर्म्स इन द इक्वेशन, जो ये इक्वेशन गिवन है आपके पास, और जो आपके पास सिस्टम बन के आएगा वो जे नोट थीटा डबल डॉट प्लस एम जी डी साइन थीटा इज इक्वल टू जो आपके पास टॉर्क है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इस पर ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों इक्वेशन में। ये जो लास्ट इक्वेशन थी
तो ये जो एम एल स्क्वायर है बेसिकली ये जे नोट है इस सिस्टम का, ठीक है। तो इसमें आप जे नोट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जो आपका पेंडुलम होता है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, में आपका जो जे मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है नॉट के ऊपर, वो आपके पास एम एल स्क्वायर होता है। और फिर एम जी एल साइन थीटा, यहाँ पे भी आपके पास एग्जैक्टली वो चीज़ बन के आ रही है, जे नोट लिख दिया है। तो जे नोट की जगह आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, समथिंग एम एल कुछ एम डी कुछ होगा इसमें फॉर्मूला जो भी होगा। तो जे नोट आपकी जगह आप एम की टर्म्स में भी इस सिस्टम को लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे भी एम जी डी साइन थीटा। तो बड़ा मतलब बिल्कुल एक सी चीज़ है ये, जो फॉर्मूला बन के आ रहा है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है आपके पास इस सिस्टम के अंदर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और एक आखिरी सवाल करते हैं, इसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो इसमें जो है अगेन अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, थोड़ा फ़र्क ये है कि मोटर लगी हुई है, एक गियर लगा हुआ है और आपके पास एक लिंक है। लेट थीटा एम एंड थीटा एल नोट द एंगल्स ऑफ द लिंक एंड मोटर शाफ्ट। तो एक तो मोटर का थीटा आ गया थीटा एम, एक लिंक का थीटा आ गया थीटा एल, और जो है आपके पास अब आपने यहाँ गियर भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब यू विल कन्वर्ट थीटा एम एंड थीटा एल, जो मोटर की मूवमेंट है और जो लिंक की मूवमेंट है वो डिफरेंट होगी डिपेंडिंग ऑन द जो आपका गियर का रेशियो है। तो उसमें आपने क्या किया, दोनों को कंबाइन करने के लिए यूज़ अ गियर रेशियो। तो थीटा एम इज इक्वल टू आर थीटा एल, वेर आर इज़ 1। तो आप अज्यूम ये कर रहे हैं कि भाई 1 है, जितनी ही मोटर की मूवमेंट होगी उतनी ही लिंक की मूवमेंट होगी। तो बेसिकली गियर नहीं है एक तरह से ये कह सकते हैं आप, या गियर का फिलहाल यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो देर इज़ अज्यूम करते देर इज़ नो गियर है, सिर्फ मोटर और लिंक लगा हुआ है आपके पास, क्योंकि वो गियर रेशियो तो कुछ काम कर नहीं रहा फिलहाल। अच्छा जी, तो अब अगर हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी बनानी है तो क्या होगा। अब दिस सिस्टम हैज़ 2 पार्ट्स, गियर को आप अभी जो है निगलेक्ट करते हैं। वी हैव मोटर एंड वी हैव लिंक। तो मोटर का अलग एक मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, लिंक का अलग मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो विल बी अ समेशन ऑफ मोटर काइनेटिक एनर्जी प्लस लिंक काइनेटिक एनर्जी। तो मोटर की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जे एम विच इज़ द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मोटर, थीटा डॉट स्क्वायर जो कि मूवमेंट है इस मोटर की वेलोसिटी है, प्लस हाफ जे एल इज़ द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लिंक, थीटा एल इज़ द एंगल ऑफ दिस लिंक। ठीक है, तो वो थीटा एम और थीटा एल आप दोनों लिख चुके हैं। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है इस सिस्टम के लिए। इसमें मोटर भी आ रही है और लिंक भी आ रहा है। अच्छा, सेकंड में आपने क्या किया, नाउ यू कैन रिप्लेस जिस थीटा एम को जो है वो आप थीटा एल से आराम से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यू नो थीटा एम इज नथिंग बट इक्वल टू आर थीटा एल। तो आप थीटा एम की जगह आर थीटा एल इस्तेमाल करेंगे एंड देन आप थीटा एल को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि थीटा एम कन्वर्ट हो जाएगा थीटा एल के अंदर। तो थीटा एल को कॉमन आप ले लें, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। एंड इन द नेक्स्ट आप यू कैन कन्वर्ट, और आसान करने के लिए कर सकते हैं आप, यू कैन रिप्लेस दिस होल थिंग, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट है फिलहाल। जे एम जो है जे एल और आर स्क्वायर तीनों कांस्टेंट है। तो आप इन तीनों को कम जो है एक सिंगल कांस्टेंट से डिनोट कर सकते हैं। और वहाँ पे हम ये करते हैं कि हम इसको सिंपल इसको जे ले लें, मतलब जो ये पूरी आर स्क्वायर जे एम प्लस जे एल की टर्म है, इसको आप जे से रिप्रेजेंट करते हो। दिस के काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ जे which is a combination of both the mass moment of inertia of motor and link and j theta dot l square। और फिर अब आप निकालना चाहेंगे कि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इससे। तो ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो हमने पहली एग्जांपल में की थी। आई विल शो दिस टू यू। ये देख सकते हैं आपके एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये एग्जैक्टली वही है। यहाँ पे सिर्फ मास जो है वो आप लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लिंक रोटेट होगा, मोटर तो अपनी जगह पे रहेगी। तो मोटर में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नहीं है, सिर्फ लिंक की ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस लिंक। और अब आपने क्या करना है, वही काम करना है कि यू नीड टू फाइंड द लैग्रांज विच इज़ के माइनस पी। तो आप आराम से इस जो ये इक्वेशन थी इसमें से माइनस कर देंगे इस पी की इक्वेशन को, तो ये आपके पास टोटल एल बन के आ जाएगा। अब ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी ही क्वेश्चंस बन के आ रही हैं जो कि आपके पास लास्ट टाइम बन के आई थी, ये वाली। तो देयर इज़ नथिंग एल्स, एग्जैक्टली वही चीज़ है, बस में जे आ गया, यहाँ पे एम था। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो अगेन आप देख सकते हैं कि इक्वेशन जो है वो अगेन बिल्कुल ही सिमिलर बन के आ रही है। तो क्योंकि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो देयर इज़ नथिंग नथिंग चेंजिंग, ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे। जैसे लास्ट जो इसमें थी इसमें भी जे नोट, आप बिल्कुल एग्जैक्टली इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं विद दिस इक्वेशन। तो सिर्फ साइन कोसाइन का फ़र्क आ रहा है, और साइन कोसाइन जो है सिर्फ आगे पीछे होते हैं, उनकी जो वैल्यूज़ आगे पीछे होती हैं, वरना वो अगर मैं दोनों को आगे थोड़ी सी मूव करूँगा तो वो एक बिल्कुल एक कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो वो देयर इज़ नथिंग चेंजिंग, बिल्कुल जो आपके पास इक्वेशन बन के आ रही है उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आ रहा है, तकरीबन जो इक्वेशंस हैं वो सिमिलर हैं। तो ये एक बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू था डायनामिक सिस्टम का। अगर आप मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम में डायनामिक सिस्टम करेंगे तो ये इतनी छोटी इक्वेशन नहीं बन के आएगी, बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन बन के आती हैं आपके पास। तो वो उसको आप जो है बेसिकली हाथ से सॉल्व करने के लिए घंटों चाहिए आपको, तो उस तरफ हम जाते भी नहीं हैं। और ये सिर्फ समझाने के लिए था कि आपको लैग्रांज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो लैग्रांज को जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट नो कि व्हाट इज लैग्रांज और उसको इस्तेमाल कैसे करता है। कॉम्प्लेक्स चीज़ों में, या अगर आप कोई और मल्टीपल डायनामिक्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ईजी है ये कॉन्सेप्ट एज़ कम्पेयर टू द एफ इजिकल टू एम है। उसमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो वो जो एनर्जी मेथड्स होते हैं वो नॉर्मली ईजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फोर्स या न्यूटन्स लॉ वगैरह, उसमें वो मुश्किल होता है आपके लिए। तो होपफुली आपको ये एक जनरल ओवरव्यू समझ आया होगा। तो ये इसमें ही देख लेंगे, देखें काइंड ऑफ डेरिवेशंस हैं ये, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यू मस्ट एबल टू, इस तरह के कोई सवाल आ रहा है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपको अगर मैं इसमें कुछ चेंज भी कर दूं, डी को चेंज कुछ और कर दूं, सिस्टम को ऊपर ले जाऊं, तो यू मस्ट बी एबल टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा तो कॉम्प्लेक्स होगा भी नहीं। मतलब अगर ये एग्ज़ाम या एक सवाल इस तरह का कोई आता है तो ऑब्वियसली बात है कि एग्जैक्टली ये चीज़ तो नहीं आएगी, क्योंकि ये वरना तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। लेकिन ये है कि इससे मिलता जुलता ही आएगा, कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगा लेकिन उसमें कोई नई चीज़ नहीं आ सकती। तो ये बस ये कॉन्सेप्ट समझें आप इसको, लैग्रांज का कॉन्सेप्ट समझें। कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें, ऑब्वियसली मुझे पता है कि यहाँ पे थोड़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो वो अब इसमें आप ज़्यादा डीप नहीं जा सकते। या तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसा डिफ्रेंशिएट हो रहा है। आई थिंक कुछ चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है आपको कि किस तरह जो है वो वेरिएबल्स इसमें किस तरह डिफ्रेंशिएट हो रहा है, टाइम से डिफ्रेंशिएट हो रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट से हो रहा है। थोड़ा सा आप उसमें टाइम लगाएंगे तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा यहाँ। तो इससे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं। तो जस्ट थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करें। जो 2-3 सवाल यहाँ पे हैं इसको इसमें कुछ चेंज करें, एल चेंज कर दें, नंबर्स कुछ लेकर आ जाएं यहाँ पे, थीटा कुछ डाल के देख लें आखिर में क्या क्या बन के आता है। और आप इसके जो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, इसको ऊपर मूव कर दें, एक्स वाई चेंज करते हैं। ये जो एल माइनस एल कॉस थीटा है इसको कुछ और ले लें, मतलब हाइट। डेटम चेंज कर लें, डेटम को यहाँ लेके देखें क्या आता है, डेटम यहाँ लेके देखें आप। तो ये आप चीज़ें ट्राई कर सकते हैं मुख्तलिफ, तो ताकि आपको और भी जो एक ओवरऑल बिहेवियर है और समझ आए, उसमें और कॉन्सेप्ट समझ आए आपको। तो यहाँ पे जो डायनामिक सिस्टम है वो ख़त्म होता है यहाँ पे, हम इसको मज़ीद उसमें आगे नहीं जाएंगे। क्वाइट इनफ टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ होती है डायनामिक्स में, और रोबोटिक सिस्टम की डायनामिक्स जो है वो किस तरह सॉल्व होती है। तो वो मोर देन इनफ कि आप जो है इसको समझ सकें, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सकें आपको आइडिया हो कि लैग्रांज जो है और जो आपका लैग्रांज है, जो न्यूटन ऑयलर मेथड है, वो एक बहुत दो कॉमन मेथड्स हैं और वो काफ़ी कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। तो यू मस्ट नो, ताकि आप कोई भी बुक का रेफ़र करना चाहें तो आप बुक रेफ़र कर सकें। तो होपफुली चीज़ें समझ आई होंगी आपको। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। और आखिरी एक वीडियो होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें सिंपल सी। तो इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइज सून। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।